हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों का रीजनिंग इनके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का यानी कि 4 लेक्चर जो पढ़ा दिया है, आज 5वां लेक्चर है। यानी कि 4 वीडियो आपको इस चैनल पे यानी अंसारी स्टडी क्लासेस पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का 4 वीडियो देखने को मिल जाएगा और आज 5वां लेक्चर है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का तैयारी कराया गया है। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 3 और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। यानी कहता है कि बाएं से 3, बाएं से क्या कहता है, बाएं से 3 और फिर बाएं से कितना कहता है 18। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं कि ठीक बीच वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे कि औसत निकालेंगे। औसत निकालने से पहले करना यह है कि उसको एक ही छोर से कर लेना है। तो ठीक बीच में अगर पूछे तो उसको क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो यहाँ ठीक बीच में पूछ रहा है कि ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 3 और बाएं से 18, तो फिर यानी कि जो जिस छोर से निकालेंगे उसी छोर से निकलेगा अक्षरों का स्थान। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाएं बराबर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर औसत लिखेंगे, औसत लिखेंगे तो फिर ठीक है, बाएं बराबर। तो बाएं वाले इसका औसत निकालेंगे 3 + 18 बट्टा में 2। तो इसका जब औसत निकालेंगे तो सब गुना भाग करने के बाद, जोड़ घटाव करने के बाद इसका जो आएगा वो यानी क्या आएगा 11.18 3 21 और 21 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 11.5। कितना आएगा 11.5 यानी कि 18 3 21 तो 10.5 आ जाएगा, 10.5। क्योंकि 11 दूना 22 और है 21, तो 10 दूना 20 और 5 निकले 21, 10.5। तो 3 + 18 21 बटा 2 कितना आ गया 10.5। अब 0.5 देने की में अक्षरों का स्थान तो होगा नहीं। जब भी अक्षरों का स्थान होगा तो पूरा होगा। ऐसे थोड़ी कहना है कि आधा अक्षर है, आधा अक्षर, आधा ए लिखो, आधा बी लिखो, ऐसा नहीं ना होता है। पता नहीं चलेगा कि बी है कि ए है क्या है, आधा नहीं लिखाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए देखिए, पिछले क्वेश्चनों में क्या था कि उसमें भी औसत ही निकाला गया है, लेकिन उसमें औसत निकालने में क्या किया गया है कि यहाँ पर जो मतलब आधा था अंक वो यानी कि सटीक आता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 आ गया या 11 आ गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, इसमें औसत निकालें तो पॉइंट में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और आसान तरीका ये है कि इसमें 0.5 जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे और एक में 0.5 घटा देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो अक्षरों का स्थान मतलब बीच में जो अक्षर होगा वो एक अक्षर नहीं 2 अक्षर होगा। वहां तो एक अक्षर होता था, यहाँ 2 अक्षर होगा क्योंकि पॉइंट में आया है। और इसको निकालने के लिए सबसे आसान ये है कि एक में 0.5 जोड़ देंगे और एक में 0.5 घटा देंगे। तो चलिए इसमें घटा देते हैं, तो ये हो गया 10 और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 11। कितना हो गया 11। अब 10वां अक्षर जो होता है वो होता है जे। क्या होता है जे। और 11वां अक्षर जो होता है वो होता है के। क्या होता है के। तो जे एंड के, जे एंड के हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको फिर से एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 3 और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। तो बाएं से 3 जो है
और इसको पहले लिख लेंगे बाएं से 3 और बाएं से 18, इसका औसत निकाल लेंगे और औसत निकालने के बाद जो हुआ वो यानी कि 10.5 आया। जब 0.5 में यानी कि 0.5 नहीं कि मतलब पॉइंट में आए तो उसको हल करने का ये तरीका है कि उसमें पॉइंट जोड़ देंगे और फिर यानी कि उसको फिर घटा देंगे, एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे और जो आएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए ये 0.5 है ना, 10.5, पूरा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हल कीजिएगा सब में 0.5 यानी 10.5, कहीं 11.5, कहीं 9.5, कहीं 8.5, यानी कि 0.5 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 10.2 आएगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो 0.5 समझिए, तो अगर 10.5 कितना 0.5 आए तो एक में जोड़ देना है एक में घटा देना है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर ही 18 3 21 हुआ ना, 18 3 21 बटा 2, तो इसमें +1 करके भाग कर देंगे। तो +1 कर दिए तो कितना हो गया 22, 22। अब 22 बटा 2 कितना हो जाएगा, 22 बटा 2 11, ठीक है। 22 बटा 2 कितना हो गया 11। और फिर एक बार क्या करेंगे कि घटा देंगे, इसमें 18 3 21, 21 - 1 यानी कि 20, 20 बटा 2 यानी कि 10। तो यहाँ से भी उत्तर आया, यहाँ से भी सेम उत्तर आया ना, यहाँ से भी सेम ही उत्तर आया, जे एंड के। तो इसको बनाने का दो तरीका, चाहे आप यहाँ जोड़िएगा तो +1 करना पड़ेगा, अगर पॉइंट में जोड़िएगा जब मतलब हल करने भाग देने के बाद अगर जोड़िएगा तो आपको यानी कि 0.5 जोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो और भी इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें भी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। और आगे 22वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। यानी कि बाएं से 4 और बाएं से कितना 19वें। तो चलिए इसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो कहता है बाएं से 4 और बाएं से 19। और इसका भी उसी तरह से उसी प्रोसेस के साथ जो 21वां क्वेश्चन में कराया गया है, उसी प्रोसेस के साथ उसी तरीके के साथ इसका भी यानी कि औसत निकालेंगे। तो चलिए इसका भी औसत निकाल लेते हैं। तो बाएं बराबर 4 + 19 बटा 2। तो देखिए उसमें क्या कर रहे थे, उसमें भी दो तरीका आप लोगों को बताया था क्वेश्चन को हल करने के लिए कि जब इसको यानी कि भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जो अंक आएगा तो जो 0.5 में आएगा उसको यानी कि 0.5 एक में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे, और इसके बीच जो अक्षरों का स्थान हो वो 2 होगा, यानी कि जैसे पॉइंट में आएगा, ठीक है। यानी पूरा भाग ना लगे जैसे बोल सकते हैं। जैसे 20वां क्वेश्चन या 19वां क्वेश्चन को जाकर देखिएगा यानी कि चौथा लेक्चर में वीडियो को, तो उसमें क्वेश्चन का हल किया गया, उसमें भी औसत ही निकाला गया है। लेकिन उसमें औसत निकाला गया किस तरह से कि जब औसत निकालते थे तो अक्षरों का जो स्थान आता था वो एकदम सटीक आता था। मान लीजिए कि 19 आ गया, 18 आ गया, 16 आ गया, तो इस तरह से आता था। यहाँ क्या आ रहा है कि पॉइंट में आ रहा है। तो जब पॉइंट में आए तो अक्षरों का जो स्थान होगा वो एक नहीं होगा, उसके जो ठीक बीच में होगा वो 2 अक्षर होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि भाग करके हम लोग क्या कर रहे थे, जब आ रहा था अंक उसमें 0.5 जोड़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए 2 प्रोसेस उसमें बताया था, इसमें भी 2 प्रोसेस बताएंगे। लेकिन जिस प्रोसेस से आप लोगों को अच्छा लगे, जिस प्रोसेस से आप लोगों को बनाने में समय कम लगे, उस प्रोसेस से उस तरीका से आप लोग बनाइएगा। तो उसमें 0.5 कर रहे थे, यहाँ दूसरे तरीका से बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरीका तो बता ही दिया हूँ आपको। यहाँ बताया था ना आपको कि एक में जोड़ देंगे, तो 19 4 23, पहले इसको जोड़कर लिख ही देते हैं, बराबर 19 4 23, 23 बटा कितना हो गया 2 हो गया। तो एक में जोड़ देंगे और एक में क्या करेंगे घटा देंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो इसमें 23 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 24 बटा 2।
यानी कि 12 दूना 24, ठीक है। और एक घटा देंगे तो घटाने के बाद कितना आ गया 22, और 22 बटा 2 यानी कि 11, क्या आ गया 11। तो 12वां अक्षर जो होता है वो होता है क्या एल, और 11वां अक्षर जो होता है वो होता है क्या के, क्या होता है के। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर में जोड़े हैं एक और नीचे में घटा दिए हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर में भी एक घटा सकते हैं, नीचे में भी एक जोड़ सकते हैं, उससे भी यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चाहे ऊपर जोड़े घटाइए चाहे नीचे घटा के जोड़िए, सेम ही बात है। तो उसका यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा के एंड एल, क्या होगा के एंड एल, के एंड एल, और के एंड एल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद कर सकता हूं कि समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता देते हैं एक बार। कहता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको लिख लेंगे, और एक ही छोर से दिया हुआ है, और लिखने के बाद उसका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के बाद जब पूरी ना कटे तो ऊपर वाले अंक में यानी कि अंश में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो अंकों मतलब अक्षरों का जो अंक मतलब आ जाएगा संख्या, वो 2 आ जाएगा। तो जब अक्षर पूरी तरह ना कटे तो उसके बीच ठीक 2 अक्षर होगा, ठीक 1 अक्षर नहीं होगा, और ठीक 2 अक्षर है तो के और एल हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। क्या के की औसत निकाल दी और 23/2 हो गया, और 23/2 हो गया तो 23 में एक जोड़ दिए तो 24 हो गया, 24/2 यानी कि 12, और एक घटा दिए तो 22 हो गया, 22/2 यानी कि 11। तो के एंड एल हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। और ठीक इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, और बनाने का जो तरीका है वो भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और 23वां क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। देखिए वहां अब पिछले क्वेश्चनों में हमने कराया है कि दाएं से कितना होगा बाएं से कितना होगा, और यहाँ भी वही है कि दाएं से कितना होगा बाएं से कितना होगा। बस फर्क ये है कि वहां पे अक्षरों का जो स्थान है कि विपरीत क्रम में न लिख करके सीधे क्रम में लिखा जाता था। यानी कि सीधे क्रम क्या हुआ कि जैसे ए से लेकर के ये हो गया, यानी कि यहां तक जो है सीधे क्रम हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे देख लीजिए इस तरह से लिख दीजिए, यानी कि ए यहां से लिखिए बी सी एक्स वाई जेड, तो ये जो हो गया ये विपरीत क्रम हो गया, यानी कि उल्टा क्रम। विपरीत मतलब क्या, उल्टा क्रम, यानी कि अक्षरों को अगर उल्टा लिखा जाए तब बाएं से 4 के दाएं छठा क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी यानी कि सॉल्व करेंगे, चाहे आप बाएं से पूछे, चाहे सीधे क्रम से पूछे, चाहे उल्टे क्रम से पूछे। आगे क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को यह भी मिलेगा कि जो मैंने थ्योरी में कराया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षर होते हैं उसमें 2 यानी कि अर्धांश होते हैं, एक प्रथम अर्धांश एक द्वितीय अर्धांश। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर प्रथम अर्धांश उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा, मतलब यहाँ जैसे कौन सा अच्छा स्थान क्या होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे तो पूछ रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि बाएं से 4, ठीक है, और फिर है बाएं से 6, बाएं से 4 और बाएं से कितना है, बाएं से 4 और बाएं से 6 है।
बाएं से नहीं, बाएं से 4 के दाएं 6, यहाँ दाएं है, यहाँ बाएं नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ है दाएं छठा, दाएं छठा। तो आप लोगों को पता है और हमने बताया है कि जब भी अगर अक्षरों का छोर सेम आएगा तो उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, और डिफरेंट आएगा तो जोड़ देंगे। तो डिफरेंट आया है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो प्रथम छोर से अक्षरों का स्थान जो होगा वही यानी कि जोड़ने के बाद भी या घटाने के बाद भी आएगा। तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट में बाएं है तो यहाँ भी यानी कि बाएं से हो जाएगा। तो बाएं से कितना हो गया, इसको यानी कि जोड़ दिए तो बाएं से हो गया 10। तो बाएं से जो 10वां स्थान है, यानी कि बाएं से 10वां स्थान क्या होगा, तो बाएं से 10वां स्थान तो अगर रहता, अगर अक्षर को सीधे क्रम में लिखा रहता तो बाएं से जो 10वां स्थान है बहुत ही आसान से यानी कि दे देते, और 10वां स्थान जो हो गया वो यानी कि जे हो जाता। क्या होता, जे। लेकिन यहाँ है क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, अक्षरों को जो वर्णमाला क्रम को जो विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि वर्णमाला को किस क्रम में लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया। जैसे जेड वाई एक्स डॉट 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 डॉट, मतलब सी बी, इस तरह से यानी कि अक्षरों को लिखा गया है। तो इस तरह से अक्षरों को लिखा गया है तो यहाँ से बाएं पूछता है, यहाँ से बाएं पूछता है। तो यहाँ से बाएं जानने के लिए क्या करेंगे कि पहले पूछता था बाएं से तो उसको दाएं में कन्वर्ट करते थे, दाएं रहता था तो उसको बाएं में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बाएं में कन्वर्ट, बाएं को दाएं में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दाएं से हमको ये से, देखिए अक्षरों का स्थान जो हमने याद किया है वो ये से याद किया है। जेड से भी बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन हमको ए से और भी आसान तरीके से हमको बता देंगे। तो ए से बताने के लिए क्या करना है, इसको अब दाएं में बदलना है। तो दाएं बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जितने जो अक्षरों का संख्या होता है उसमें एक जोड़कर घटा देंगे, तो इसको दाएं में बदल देंगे। तो दाएं बराबर 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 यानी कि दाएं से क्या हो गया 17, दाएं से कितना हो गया 17। और यहां से अगर 17वां अक्षर को पता करें, यहाँ 17वां अक्षर, तो 17वां अक्षर हो जाएगा क्यू, यानी कि ए से 17वां अक्षर जो होता है वो यानी कि के होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अक्षर विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो विपरीत क्रम में लिखा गया है तो उसको यानी कि अगर बाएं में आएगा तो उसको दाएं में बदल लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दाएं से 10 पूछता तो हमको बताने में तो बहुत ही आसान हो जाता। जैसे मान लीजिए कि दाएं से, तो दाएं से 10वां स्थान, तो दाएं से 10वां स्थान जे हो जाएगा, क्योंकि अक्षरों को जो है विपरीत क्रम में लिखा गया है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद करते हैं। तो विपरीत क्रम में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे यानी कि दाएं से अक्षरों का स्थान 17 जो हो गया वो क्यू हो गया, और क्यू ही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। तो बाएं से 4 और दाएं से 6 दोनों विपरीत है, यानी कि अक्षरों का अक्षर विपरीत है, मतलब अक्षरों का अक्षर विपरीत नहीं, डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे अगर सेम आ गया तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और डिफरेंट आएगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट है, भिन्न है, तो दोनों को जोड़ दिए और बाएं से 10 आ गया। और हम बाएं से 10वां अक्षर तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अक्षरों का जो स्थान है, मतलब वर्णमाला क्रम जो है वो विपरीत क्रम में लिखा गया है, और विपरीत क्रम में लिखा गया है तो यहाँ अगर बाएं है तो उसको दाएं में बदल लेंगे, और दाएं में बदलने के बाद दाएं से 17 आया, दाएं 17वां जो हो जाएगा वो हमारा क्यू हो जाएगा, क्योंकि अक्षरों को जो है वो विपरीत क्रम में लिखा गया है, और हमने अक्षरों का स्थान जो याद किया वो एक के ओर से याद किए हैं। तो ये से यानी कि उधर से यानी कि 17वां अक्षर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और क्यू हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर अक्षरों का इस तरह से लिखा रहता तो हम बहुत ही आसान से बता देते हैं कि बाएं से जो हो जाएगा वो 10वां अक्षर हो जाएगा जी, और ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है कि उल्टे क्रम में लिखा है, विपरीत क्रम में अक्षरों को लिखा है, इसलिए हम ऐसे उत्तर नहीं दे सकते हैं। उसको दाएं में बदल लेंगे और दाएं से 17वां जो होगा क्यू हो जाएगा, और क्यू हमारे प्रश्न का सही
उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यानी कि 1-2 बार क्वेश्चनों को बनाइए, और क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो जब आप लोगों को प्रैक्टिस होगा तो बहुत ही आसान तरीके से यानी कि समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और आगे यानी कि 24वां क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि यहाँ भी उल्टे ही क्रम में लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वीं के दाएं 7वां होगा। तो चलिए यहाँ पे यानी कि सेम क्वेश्चनों को जो स्थान दिया गया सेम दिया गया है, यानी कि दाएं से एक ही छोर से दिया गया है। तो दाएं से कितना है, दाएं से कितना है, दाएं से 17, दाएं से 17, और फिर दाएं से 7। तो दोनों एक ही छोर से है, तो एक ही छोर से आने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो जिस छोर से यानी कि रहेगा फर्स्ट में उसी छोर के से यानी कि घटाने जोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा। तो यानी कि घटा देंगे तो दाएं से कितना आ जाएगा, दाएं से 10 आ जाएगा, दाएं से 10, दाएं से क्या आ जाएगा 10। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ से एकदम मतलब अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। तो विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, तो विपरीत क्रम में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जब लिखा जाएगा तो अक्षरों का स्थान हमें बाएं से नहीं दाएं से बताने में आसानी होगी, क्योंकि अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया। हमने अक्षरों का स्थान एक छोर से याद किया है, तो ये छोर से याद किया है, तो ये जो है यानी कि दाएं से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ जो पूछता है कि दाएं से 10वां, तो दाएं से जो 10वां अक्षर हो जाएगा वो यानी कि क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। दाएं से क्या हो जाएगा, जे। अब इसको यानी कि बाएं में नहीं बदलेंगे, बाएं में नहीं बदलेंगे, क्योंकि अक्षरों को जो है वर्णमाला क्रम को जो है विपरीत क्रम में लिखा गया है, इसलिए हम इसको अब दाएं में आया है। तो जैसे मतलब और भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में देखिएगा, यानी कि 14-15 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ है। आप लोग जाकर वीडियो को जरूर देखिए, पिछले वीडियो को, वहां यानी कि बताया गया है कि अगर अक्षरों का स्थान दाएं से आएगा तो बाएं में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर ही सीधे क्रम में नहीं लिखा गया है, उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो उल्टे क्रम में लिखे गए स्थान को पता करने के लिए दाएं से अगर दिया हुआ है तो हमको बहुत आसानी होगी। तो यानी कि दाएं से 10 आया और दाएं से 10वां अक्षर जो होगा वो जे होगा, क्योंकि अक्षरों को जो है यानी कि वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो चलिए एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। यानी कि दोनों एक ही छोर से है, तो एक ही छोर से आने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ घटाने के बाद 10 आया और दाएं से 10वां जो हो जाएगा यानी कि जे हो जाएगा। जे हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और इसको समझिए और समझने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 25वां क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन है 25वां, और 25वां क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या रहता था कि दाएं या बाएं से 2 ही रहता था, लेकिन अब क्वेश्चन में 3 आ गया। यानी कि देखिए, बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा, यानी कि 3, कहीं कहीं 4 भी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पहला स्थान से जो छोड़ दिया रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट में यानी कि क्या है बाएं, उसी को उठा लेंगे और डिफरेंट को जोड़ते जाएंगे, और जो सेम आएगा तो घटाते जाएंगे। बस दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, बस उसी के हिसाब से करना है, बस उसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बाएं आ गया और फिर यहाँ पे यानी कि बाएं के बाद यहाँ दाएं आ गया, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ बाएं आ गया और फिर यहाँ प्लस दाएं आ गया, ठीक है। और फिर अगर यहाँ दाएं आ गया, यहाँ दाएं आ गया तो यहाँ घटाएंगे नहीं, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पर घटाएंगे नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से डिफरेंट है, इसके हिसाब से नहीं देखेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे। तो इस तरह से यानी कि पहला अक्षर को पहला अक्षर यानी कि पहले छोर से जो दिया रहेगा उसी को उठाएंगे। तो पहले छोर से दिया हुआ है बाएं से, तो चलिए क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। तो दिया है यानी कि बाएं से,
तो बाएं से क्या कहता है, बाएं से है कितना, छठा, बाएं से छठा, और फिर है दाएं से, फिर है दाएं से चौथा, और फिर है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो चीज फर्स्ट मतलब अक्षर को यानी कि फर्स्ट जिस छोर से दिया रहे उसी को उठाएंगे और उसी के हिसाब से जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। यानी कि डिफरेंट आएगा तो जोड़ देंगे, सेम आएगा तो घटा देंगे। ऐसा नहीं कि उसके बगल में दाएं मतलब जो आ गया तो जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसी के हिसाब से डिफरेंट और सेम के हिसाब से नहीं करते जाएंगे। अगर डिफरेंट आएगा तो जोड़ देंगे, सेम आएगा तो घटा देंगे। तो चलिए उठाते हैं, यानी कि बाएं से कहता है तो यहाँ पे लिख देंगे बाएं से बराबर, क्योंकि जिससे शुरू होता है वो आंसर वही से आता है। बाएं बराबर यानी कि फिर कहता है कि 6 और फिर दाएं से 4 तो जुट जाएगा क्योंकि डिफरेंट है 4, और फिर कहता है बाएं से 3 तो सेम आ गया, इसका सेम हो गया, इसका सेम हो गया, इसका सेम हो गया। तो फिर ये क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए इसका डिफरेंट आ गया ना, इसका दोनों सेम है ना, तो सेम आ गया तो घटा देंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे देखिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मतलब बाएं बाएं फिर क्या है दाएं प्लस दाएं और फिर क्या है बाएं, तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन को सोल्व करना है वो इसके ही अनुसार करना है। पहला जो छोड़ दिया है उसी के अनुसार ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस इतना समझ जाइए कि पहला लेटर को उठा लेंगे, उसी के हिसाब से पहला छोर से उठा लेंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को हल करते चले जाएंगे। तो चलिए क्या है, बाएं से छठा है और फिर बाएं में लेके जाइए। यानी बाएं से कितना है, छठा, और फिर है दाएं से चौथा, तो इसको यानी कि क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और फिर है बाएं से तीसरा, तो इसके यानी क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसके अनुसार सब कुछ किया जाएगा। क्योंकि इसी पहले छोर से जो दिया रहेगा उसी छोर के अनुसार सब कुछ किया जाएगा। यहाँ पे अगर डिफरेंट है तो उसको जोड़ दिया, यहाँ पे सेम है तो घटा दिया। ऐसा नहीं है कि इस दोनों के अनुसार क्या करेंगे, दोनों के अनुसार अगर देखा जाए तो दोनों जुटेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों के अनुसार नहीं किया जाएगा। जो पहला दिया रहेगा उसी के अनुसार किया जाएगा। इस बात को खास ख्याल रखना है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो 6 4 10 माइनस 3 कितना हो गया, बच गया 7, बच गया कितना 7। और 7वां अक्षर जो होता है बाएं से वो होता है जी, वो क्या होता है जी। देखिए जब तक क्वेश्चन में ये कह न दे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा गया है या ऐसे लिखा गया है, अर्धांश प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा गया है, तब तक आप अपने मतलब अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जब तक क्वेश्चन में कह देगा तभी आप मतलब क्वेश्चन के अनुसार उत्तर देना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखे तो फिर समझ जाइएगा कि वो जो मतलब अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है वो यानी कि सीधी ही माना जाएगा, ठीक है। तो बाएं से 7वां जो है वो यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा गया था, तो बाएं से यानी कि आ रहा था तो उसको दाएं में कन्वर्ट कर देता क्योंकि विपरीत लिखा गया था। लेकिन यहाँ वैसा कुछ कहा नहीं गया है क्वेश्चन में कि विपरीत लिखा गया है कि मतलब क्या लिखा गया, तो अगर नहीं कहे तो सीधा ही माना जाएगा। तो बाएं से 7वां यानी कि जी होगा, बाएं से 7वां क्या होगा, जी होगा। और जी हमारे प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, जी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है सब यानी कि एक कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल उठाया गया है, यानी कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है और आगे भी क्वेश्चन का लेवल यानी कि इस तरह से बढ़ते जाएगा और एक अंत क्वेश्चन तक यानी कि जितने हाई लेवल तक का क्वेश्चन है वहां तक करवाया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात और, अगर जितने भी चैनल पे अल्फाबेटिकल सीरीज या वर्णमाला श्रृंखला से जितने भी वीडियो डाला गया सारे वीडियो को जाकर देखिए और मतलब उसको बनाइए। और आप लोगों को एहसास होगा हमने जहाँ रीजनिंग पढ़ा है वहाँ उसका रीजनिंग पढ़ाया हुआ और हम जो पढ़ा रहे इसका पढ़ाया हुआ, दोनों में कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर आ जाएगा। यानी कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये आप किसी भी क्वेश्चन को हल कीजिए बिल्कुल आसान तरीके से हल होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर एक बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।